हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में स्टडी करेंगे ए.के. रामानुजन की पोयम ए रिवर। और ये एज यूजुअल हम इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पोयम है ए रिवर, फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन द स्ट्राइडर्स 1966। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इस पोयम से रिलेटेड है, इसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन और साथ ही अंडर कलेक्शन द स्ट्राइडर्स, ये भी याद रखना। ए रिवर बाय ए.के. रामानुजन इज अ पोइग्नेंट एंड थॉट प्रोवोकिंग पोयम। थॉट प्रोवोकिंग पोयम है ये, हमारे विचारों को मतलब एकदम से बढ़ा देती है। आप हमारे विचार जो हैं वो किसी चीज़ पर आकर एक तरह से रुकते हैं, ठहरते हैं या सोचने को मजबूर हो जाते हैं हम कि रिवर जो है ना वो सिंबल है दोनों चीज़ का, जिंदगी का भी और तबाही का भी, लाइफ का भी और डिस्ट्रक्शन का भी। जैसे कि रिवर के अंदर फ्लड आता है तो तबाही होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन रिवर जो है वो एक तरह से जीवनदायिनी भी। पानी जो है वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से ये पोयम हम स्टार्ट करते हैं। इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ईजी भी है साथ के साथ। इसके बाद में हम जानेंगे इस पोयम के बारे में, तो वीडियो पर मेरे साथ लास्ट तक बने रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो भी हम जानने वाले हैं इसके बारे में। तो देखिए, इन मदुरई में, मदुरई कौन सी, जो सिटी ऑफ टेम्पल और पोइट्स के नाम से जानी जाती है, यानी मंदिरों और कवियों का शहर है। हु सेइंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स एवरी समर ए रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड। यहाँ तक ये लाइन बनती है कि ये मदुरई मंदिरों और कवियों का शहर है, जो शहरों और मंदिरों के बारे में गीत गाते थे। मतलब पोइट जो है यहाँ पे शहरों और मंदिरों के बारे में गीत गाते थे। हर गर्मी में एक नदी यहाँ पर सूख जाती है और सूख कर वो क्या बन जाती है, एक धारा बन जाती है, ड्राइज टू ए ट्रिकल, यानी एक स्मॉल थिन फ्लो ऑफ लिक्विड, एक ट्रिकल बन जाती है इन द सैंड, बेरिंग द सैंड रिब्स स्ट्रॉ एंड वुमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट। इसके अंदर क्या होता है, जब ये नदी सूख जाती है तो कुछ इस तरीके से नजर आती है। वो ऐसे लगती है जैसे रेत की पसलियां दिखाई दे रही हो, घास और औरतों के बाल नजर आ रहे हो। जैसे ये देखिए, ऐसे घास ऐसे लगने लगती है जैसे औरतों के बाल हों, ऐसे नजर आने लगती है। और गेट जो है, जो कि जहां से पानी आता है, वो गेट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। गेट जो है ये बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि पानी खत्म हो जाता है, गेट बंद कर दिए जाते हैं। उनके अंदर जंग लग जाती है, रस्टी बार जंग लग जाती है। अंडर द ब्रिजेस विद पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम, और फिर उनको रिपेयर करा जाता है। यानी जब वो नदी सूख जाती है ना गर्मियों में, तब उस समय वहां पे रिपेयरिंग का काम शुरू होता है। मिट्टी ऐसे नजर आती है जैसे कि पसलियां हो, सूख जाती है ऐसे, यूं ये दरार सी आ जाती है। ओवर देम द वेट स्टोन्स ग्लिस्टनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल, और जो स्टोन जो होते हैं ना, पत्थर, वो ऐसे लगते हैं जैसे मगरमच्छ सो रहे हों। द ड्राई वंस शेवन वाटर बफेलोज रोगिंग इन द सन, द पोइट्स ओनली सेंग ऑफ द फ्लड्स। कि सूखे पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे धूप में लेटे हुए होते हैं, इस तरह से, जैसे कि वाटर बफेलोज होती है ना, उस तरीके से लगती हैं ये, जैसे धूप में लेटी हुई हो। द पोइट ओनली सेंग ऑफ द फ्लड। यहाँ पे पोइट सिर्फ फ्लड के बारे में ही क्यों गाते हैं, यानी ये जो पोइट है ये इस रिवर के फ्लड के बारे में ही क्यों गाते हैं, जबकि गर्मियों के अंदर ये जो नदी है सूख जाती है और सूखने के बाद ये सब चीजें भी वहां पर दिखाई पड़ती हैं। देखिए, यहाँ मेटाफर आया है, द रिवर इज मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ स्लीपी क्रोकोडाइल लाइक क्वालिटी व्हेन वेट एंड द शिवन वाटर बफेलो व्हेन ड्राई। यानी सूख जाती है जब तो ऐसे लगती है जैसे वाटर बफेलो हो, गीली होती है जब ऐसे लगता है जैसे क्रोकोडाइल हो, वहाँ पत्थर जो है ऐसे नजर आते हैं। तो मेटाफर यूज हुआ है। कंट्रास्ट, देयर इज अ स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द रिवर्स ड्राइड अप, मतलब दोनों चीजें हैं कि जब नदी गीली होती है तब भी और सूख जाती है तब भी, दोनों का कंट्रास्ट दिखाया है। आयरनी, द आयरनी लाइज इन द फैक्ट दैट द पोइट्स ओनली सिंग अबाउट द फ्लड। कि विडंबना ये है कि देखो, सूख जाने पर इतनी सारी चीजें नजर आती हैं, ये सब चीजें नजर आती हैं, लेकिन फिर भी पोइट सिर्फ किसके बारे में गाते हैं, फ्लड के बारे में ही गाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। ही वॉज देयर फॉर ए डे, ही वॉज देयर फॉर ए डे, यानी पोइट के बारे में बात हो रही है, जो पोइट पोएम लिखता है ना उसके बारे में, कि एक दिन वो वहीं था, वो पोइट जो फ्लड के बारे में लिखा करता था। ही वॉज देयर फॉर ए डे व्हेन दे हैड द फ्लड्स। उस समय जब बाढ़ आई हुई थी, पीपल एवरीवेयर टॉक्ड, पीपल लोग हर तरफ बातें कर रहे थे, ऑफ द इंचेस राइजिंग, ये बात कर रहे थे कि बाढ़ आ गई, पानी कितना इंच ऊपर उठ गया, कि ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कोबल्ड स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर राइजिंग ऑन द बाथिक प्लेसेस। लोग यही बात कर रहे थे कि देखो पानी का स्तर कितना ज़्यादा बढ़ गया, कितने मतलब कदम जो है पानी में डूब गए, कैसे पानी के अंदर कितने 3 विलेजेस जो है, 3 विलेजेस के घर जो है वो डूब गए। एक प्रेग्नेंट औरत जो है वो उसके अंदर डूब गई, यानी एक प्रेग्नेंट औरत जो है वो भी पानी के अंदर डूब गई। एंड एक कपल ऑफ काउस, और साथ के साथ एक कपल ऑफ काउ, यानी एक जोड़ा गाय का भी उसके अंदर बह गया, डूब गया, जिनका नाम गोपी और वृंदा था।
ठीक है, जो हमेशा गोपी वृंदा यानी साथ साथ रहा करती थी, जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी, वो भी उस पानी के अंदर ही थी, उस फ्लड के अंदर ही थी। देखिए सिंबोलिज्म है, द प्रेग्नेंट वुमन सिंबलाइज न्यू लाइफ, कि देखिए नई जिंदगी थी उसके अंदर और वो पानी के अंदर खड़ी है, बह गई है। काव है उसके अंदर गोपी वृंदा, ये सिंबलाइज करती है किस चीज को, एक ऑर्डिनरी लाइफ को विलेजर्स की, यानी जो हमेशा रहा करते थे वो भी आज उस फ्लड से परेशान है। कंट्रास्ट, देयर इज अ कंट्रास्ट बिटवीन द मेजर्ड ऑलमोस्ट डिटैच्ड डिस्कशन ऑफ द फ्लड, यहाँ इंचेस की बात हो रही है ना, तो कंट्रास्ट है यहाँ पे। आगे देखिए, द न्यू पोइट स्टिल कोटेड, तो नया पोइट जो है ना वो लिखने की कोशिश करता है क्या, कि देखिए सूखा था उसके बारे में किसी ने नहीं लिखा, वही पोइट जो फ्लड के बारे में लिखता है वो ये सब चीजें बताता है कि प्रेग्नेंट औरत बह गई, गाय का एक जोड़ा था वो बह गया, इतने 3 गांव बह गए, मतलब ये सब चीजें लिखते थे। लेकिन एक नया कवि, द न्यू पोइट स्टिल कोटेड, एक नया पोइट जो कि पुराने पोइट्स की तरह ही लिखता है, द ओल्ड पोइट्स यानी पुराने पोइट्स की तरह ही लिखता है, बट नो वन स्पोक इन वर्स, लेकिन कोई भी किसके बारे में नहीं बताता, ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन ड्राउन्ड विद परहैप्स ट्विन इन हर किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ। वो ये बात नहीं लिखता कि जो गर्भवती महिला डूब गई ना, शायद उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे और वो जन्म से पहले ही क्या कर रहे थे, इवन बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही किकिंग एट द ब्लैंक वॉल्स, कि वो एकदम खाली दीवारों पर लात मार रहे थे। इसका मतलब क्या है कहने का, कि बाढ़ के बारे में सब लिखते हैं लेकिन जो उसके अंदर नुकसान हुआ उसकी गहराई तक नहीं जाते, वो चीजें नहीं बताते। तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, मेटाफर है किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स, ये मेटाफर है दैट कैप्चर्स द आइडिया ऑफ ए लोस्ट अनफुलफिल्ड एग्जिस्टेंस, कि जो जिंदगी दुनिया में आई ही नहीं वो जिंदगी भी तबाह हो जाती है फ्लड से। ये लोग वो भी तो लिखे, आयरनी, देयर इज ए आयरनी in the fact that the new poet still quoted the old poet but failed to speak of the real human tragedy, कि वास्तव के अंदर क्या ट्रेजेडी हुई है ये चीज भी तो लिखे। वो पोइट मेजरमेंट लिख देते हैं कि 3 गांव बह गए, एक जोड़ा गाय का बह गया, एक गर्भवती औरत भी बह गई। अरे ये सब भी तो बताओ ना, कि वो प्रेग्नेंट लेडी थी उसके अंदर और भी 2 जिंदगी पल रही थी, वो भी बह गए उसके अंदर, यानी डिटेल से बताओ ना अगर लिख रहे हो तो। साथ में सिंबोलिज्म है, देखिए द प्रेग्नेंट वुमन सिंबलाइजेस न्यू लाइफ potential while her death along with that her unborn children symbolizes the loss of life before it even began, कि जिंदगी शुरू भी नहीं हुई फिर भी खत्म हो गई। यानी फ्लड जो है वो तो सूखे से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। he said, आगे देखिए क्या कहता है, he said the river has water enough, वो कहता है कि उसने कहा, ये कहिए कि वो कहता है या उसने कहा, द रिवर हैज वाटर इनफ, कि नदी के पास इतना पानी है, टू बी पोइटिक, ताकि मतलब फ्लड पानी के अंदर इतना है कि उसके ऊपर पोएम लिखी जा सकती है अबाउट ओनली वंस ए ईयर, साल में सिर्फ एक बार। एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर 3 विलेजेस हाउसेस, ए कपल ऑफ काव नेम गोपी एंड वृंदा एंड 1 प्रेग्नेंट वुमन एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस विद नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज विद डिफरेंट कलर्ड डायपर्स टू टेल देम अपार्ट। उसने कहा कि साल में एक बार ही कविता बनने लायक होती है, बस फ्लड आता है तो फिर वो वही चीजें लिख देते हैं, मतलब जैसे पहले के पोइट्स ने लिखा फ्लड के बारे में उसी को ही इमिटेट करते हुए लिख देते हैं कि अभी आधे ही घंटे में फ्लड आया, आधे ही घंटे के अंदर 3 गांवों के घर जो है 3 गांवों के घर डूब गए, एक जोड़ा गाय का चला गया जिसका नाम गोपी और वृंदा था, एक प्रेग्नेंट वुमेन उसके अंदर चली गई, ये सब चीजें लिख देते हैं। जबकि वो ये नहीं लिखते, जुड़वा बच्चों की उम्मीद कर रही थी, मतलब एक जैसे कि वो ये नहीं लिखते विद नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज, कि पेट के अंदर जो बच्चे थे जुड़वा थे उनके शरीर पर कोई निशान भी नहीं था कि जो वो पहचान सकें, और ये तक भी नहीं लिखते कि विद डिफरेंट कलर डायपर टू टेल देम अपार्ट, कि उन्हें पहचाना जा सके, यानी ये नुकसान भी हुआ है, इस नुकसान के बारे में कोई भी नहीं लिखता। तो ये डिटेल है ना जो वो ये कहती है कि जो नदी है ना, जो रिवर है, वो सिंबल है लाइफ का भी और डिस्ट्रक्शन का भी, दोनों चीज का सिंबल है। कि पोइट जो है वो फ्लड के बारे में लिखते हैं, डिस्ट्रक्शन के बारे में बहुत कम लिखते हैं, कि उस फ्लड की वजह से तबाही भी कितनी खतरनाक हुई है। ठीक है, तो देखिए क्या इसके अंदर पोइटिक डिवाइस आई, आयरनी। द आयरनी इज एविडेंट इन द कंट्रास्ट बिटवीन द पोइटिक आइडिया ऑफ द रिवर विच इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द फ्लड एंड द हार्श रियलिटीज ऑफ इट डिस्ट्रक्टिवनेस। जैसे कि अगर फ्लड आया तो क्या हुआ, तबाही भी तो हुई है, तो वो चीज भी यहाँ पर बताई जानी चाहिए। मेटाफर है, द रिवर वाटर इज अ मेटाफर फॉर इट्स पोइटिकल पोटेंशियल, द फ्लड वाटर आर सिंबॉलिक ऑफ नेचर्स डिस्ट्रक्टिव फोर्स विच इज बोथ पावरफुल एंड फ्लिटिंग, दोनों चीज है। पैथोज है यहाँ पे, द मेंशन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन एंड हर अनबोर्न ट्विंस स्पेशली विद द स्पेसिफिक डिटेल ऑफ देयर लाइव्स, नो मोल्स ऑन देयर बॉडी, यानी जो बच्चे पेट में थे, जुड़वा थे, उनकी तो पहचान भी नहीं हो सकती, वो तो बेचारे मर गए, उनको तो कोई पहचान भी नहीं सकता।
देखिए अब हम पोएम के बारे में जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये हमारा हमेशा वीडियो के अंदर, इसको स्किप नहीं किया करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये ना। इसमें से क्वेश्चन जरूर होता है, एक आधा छोटा बड़ा कैसा भी क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ऑथर है हमारे A.K. रामानुजन, एन आइडेंटिकल इंडियन पोइट, यू नो दैट, स्कॉलर भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, अपने राइटिंग के लिए जाने जाते हैं इंग्लिश और कन्नड़ा में। ओके, हिज वर्क ऑफन एक्सप्लोर थीम ऑफ फैमिली, कल्चर, आइडेंटिटी एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द पर्सनल एंड द यूनिवर्सल। फॉर्म की बात कर लेते हैं, पोएम की फॉर्म क्या है। एक्चुअली फ्री वर्ड्स में लिखी हुई पोएम है, तो किसी तरह का कोई ट्रेडिशनल राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। थीम की बात करेंगे हम, पोइट्री एंड नेचर की प्राइमरी थीम है ना पोएम का, ये है वे ऑफ नेचर, पर्टिकुलरली द रिवर इज ऑफन रोमांटिसाइज्ड बाय पोइट्स। कि पोइट बताते हैं पोएम के बारे में, काफ़ी कुछ लिखते हैं, रियल लाइफ की ट्रेजेडी जो है ना उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, कहते हैं इसके बारे में भी लिखा जा सकता है। मैसेज क्या है? द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज टू शो दैट नेचर इज नॉट जस्ट ब्यूटीफुल, इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस। ओके ना, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, रामानुजन के बारे में जान लेते हैं। फुल नेम आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा। बर्थ दिया हुआ है, लाइफ स्पैन पूरा ही देख लीजिए, 1929 टू 1993। इंडिया में ही इनका जन्म हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी 1993 यूएसए में। ओके, A.K. रामानुजन वाज अ डिस्टिंग्विश्ड पोइट, folklorist and scholar of Indian literature. He worked extensively on South Indian language. South Indian language पर ज़्यादा इन्होंने लिखा है, इंग्लिश, कन्नड़ा, तमिल की इनको नॉलेज थी। रामानुजन इज नोन फॉर हिज इवोकेटिव पोइट्री। एक्चुअली इनके कुछ वर्क्स भी हमने यहाँ मेंशन करे हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके ये सारे के सारे। अच्छा, इनको वेरियस अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया है, तो पद्मश्री इनको मिला था 1976 में। ओके, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा ऑनर होता है। समराइज कर लेते हैं पोएम को। ओके, इंट्रोडक्शन। द पोएम बिगिंस विद द रिवर इन इट्स ड्राई स्टेट ड्यूरिंग द समर मंथ वियर, शुरुआत मतलब परिचय जो है ना पोएम का वो इसी तरीके से, समर की बात की जा रही है, उस समय रिवर जो है वो सूखी पड़ी है, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो रिवर के बैंक हैं वो बिल्कुल एकदम ऐसे सूखे सूखे से लग रहे हैं। फिर फ्लड की बात होती है। द पोएम शिफ्ट्स टू द एनुअल फ्लड, फ्लड जो साल में एक बार आती है उसकी बात होती है। फिर कि जब फ्लड आती है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन फैल जाता है चारों तरफ, लोग जो हैं उसके बारे में बात करते हैं कि कितना पानी बढ़ गया नदी के अंदर, ये सब नोटिस करते हैं। उसके बाद में क्रिटिक ऑफ पोइटिक ट्रेडिशन, कि पोएम जो लिखते हैं पोइट उनकी बात होती है। द स्पीकर क्रिटिक द वे पोइट्स ग्लोरीफाई द फ्लड इन देयर वर्सेस, जब वो फ्लड की बात करते हैं तो फ्लड के अंदर क्या क्या हो गया, क्या क्या बह गया। द रियल ह्यूमन सफरिंग सिम्बोलाइज्ड बाय द ड्रोन प्रेग्नेंट वुमन एंड हर अनबोर्न ट्विन इज ऑफन ओवरलुक कर दिया जाता है इसको, जबकि इस चीज के बारे में भी लिखना चाहिए। फाइनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? स्पीकर पॉइंट्स आउट दैट द रिवर ओनली हैज इनफ वाटर टू बी पोएटिक अबाउट वंस अ ईयर एंड देन इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। ये थोड़े से समय के लिए आती है, थोड़े से समय के अंदर कितनी ज़्यादा तबाही करके चली जाती है। तो इट कैरिंग अवे लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज विदाउट रिमोर्स, जिसके कोई रिमर्स नहीं होता ना, ऐसी चीज़ें भी वो बहा कर ले जाती है। जैसे वो अनबोर्न बेबी है, इनकी पहचान तक नहीं है फिर भी। तो इस तरह से हमारा वीडियो फिनिश होता है। अगर पसंद आया ना तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए बटन को, ताकि जैसे ही अपलोड हो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।